कमाल के फोन से शायर का नाम सामने आने के बाद उदरान के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अरहा के अगवा का मामला सिर्फ कमाल तक महदूद नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक और शख्स भी मौजूद है। पुलिस अफसर उदरान से कहता है, हमें कमाल के फोन से कुछ अहम राब्ते मिले हैं, लेकिन असल मास्टर माइंड तक पहुंचने के लिए हमें कमाल से सच अगलवाना होगा। ध्यान गुस्से में कमाल के सामने पहुंचता है और कहता है, मैंने तुम्हें अपने घर में इज्जत दी, तुम्हें अपना समझा, लेकिन तुमने मेरी बेटी को ही निशाना बना लिया। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, शाहजीन उस सब में कहां शामिल है? कमाल पहले तो खामोश रहता है, लेकिन जब पुलिस उसे बताती है कि उसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं तो उसके हौसले टूटने लगते हैं। वो कहता है, मैंने ये सब वकीले नहीं क्या था, शाहजीन ने भी मेरा साथ दिया था, लेकिन असल मकसद सिर्फ पैसा नहीं था। वो समय को दोबारा हासिल करना चाहता है। ये सुनकर इद्रियान के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। उसे फौरन समय की फिक्र होने लगती है। इधर समीन अरहा को अपने पास बैठाकर उसे तसल्ली दे रही होती है और हाँ बार बार कहती है, अम्मी वो लोग मुझे दोबारा ले जाने तो नहीं आएंगे। समीन उसे गले लगाकर कहती है, नहीं बेटा, अब कोई तुम्हें मुझसे दौर नहीं कर सकता, तुम बिल्कुल महफूज हो। लेकिन समीन को खुद मालूम नहीं होता कि शाहिजर पहले ही उनके घर के आसपास मौजूद है। दूसरी तरफ शाइला अपने कमरे में बैठी कमाल की उसलियत के बारे में सोच रही होती है। उसे अपनी बहन अचना की बातें याद आती हैं और पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद सब लोग कमाल के बारे में गलत नहीं कह रहे थे। वो कमाल से फोन पर राब्ता करती है और पूछती है, कमाल मुझे सिर्फ सच बता दो, क्या अरहा की अगवा में तुम्हारा हाथ था? कमाल चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहता है, शाइला तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये सब उदरान की साजिश है ताकि वो मुझे तुम्हारी नजरों में गिरा सके। शाइला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो कमाल की बात पर मुकम्मल यकीन नहीं करती। वो कहती है, अगर तुम बेकसूर हो तो फिर मुझे पुलिस के सामने यह साबित करने में तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। कमाल के चेहरे का रंग बदल जाता है। इधर पुलिस शाहजर को तलाश करने के लिए उसके पुराने राबितों की छानबीन शुरू कर देती है। इन्हें मालूम होता है कि शाहजर पाकिस्तान में ही मौजूद है और मुसलसल एक ही शख्स से राबते में है। अदरान जब ये बात समीन को बताता है तो समीन परेशान हो जाती है। वो कहती है, अदरान, शाहजर को मेरी जिंदगी में वापस आने का कोई हक नहीं। मैं नहीं चाहती कि अरहा या आपको उसकी वजह से कोई नुकसान पहुंचे। इधरान समीन का हाथ थाम कर कहता है, तुम्हें मुझसे या किसी और से डरने की जरूरत नहीं। इस बार हम उसे कानून के हवाले करें। इसी वक्त समीन के मोबाइल पर एक पैगाम आता है, अगर तुमने अदरान को मेरे बारे में मजीद कुछ बताया तो उराह की हिफाजत हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी। समीन पैगाम पढ़कर कांप जाती है। अदरान फौरन पूछता है, क्या हवा किसका पैगाम है? समीन कुछ लम्हों तक खामोश रहती है, फिर मोबाइल अदरान के हाथ में दे देती है। अदरान पैगाम देखकर समझ जाता है कि शाह जर्द पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। दूसरी तरफ शाह जर्द एक सुनसान जगह पर बैठा होता है। उसके सामने कमाल का दोस्त मौजूद होता है जो पुलिस से बच निकलने में कामयाब हो चुका है। वो शाह जर्द से कहता है, कमाल पकड़ा गया, अगर उसने मुन्ना ना खोल दिया तो हम दोनों फंस जाएंगे। शाह जर्द गुस्से से कहता है, कमाल ने हमेशा अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को इस्तेमाल किया है, अब वो जो चाहे कहता रहे, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। कमाल का दोस्त पूछता है और समीन शाहजर की आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। वो कहता है, समीन ही मेरी आखिरी मंजिल है, लेकिन उसे हासिल करने से पहले मुझे उदरान को उसकी नजरों में गिराना होगा। उसी दौरान शाहजर्द को एक फाइल मिलती है जिसमें अदरान के माजी से मुतालिक कुछ अहम मालूमात मौजूद होती है। वो फाइल देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अब समीन खुद उदरान से सवाल करेगी और मैं सिर्फ दौड़ खड़ा तमाशा देखूंगा। लेकिन शाहजर को यह मालूम नहीं होता कि पुलिस उसकी लोकेशन तक पहुंच चुकी है। अचानक बाहर गाड़ियों की आवाजें आती हैं। शाहजर खिड़की से बाहर देखता है तो पुलिस की कई गाड़ियां वहां मौजूद होती हैं। वो घबरा कर कहता है, ये लोग यहां तक? कमाल का दोस्त चीख कर कहता है, शाहजर हमें यहां से निकलना होगा। दोनों भागने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, मगर दरवाजा खुलते ही पुलिस अफसर सामने खड़ा होता है। अफसर कहता है, शाहजर तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब तुम्हें जमीन नहीं बल्कि कानून का सामना करना होगा। शाहजर गिरफ्तार होने ही वाला होता है कि अचानक उसके हाथ से वो फाइल जमीन पर गिर जाती है। उदरान भी वहां पहुंच जाता है। वो फाइल उठाता है और जैसे ही उसे खुलता है उसके चेहरे पर करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन के बटन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।